नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में BA भाग द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में उद्धव शतक नामक पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे उद्धव शतक की छंद संख्या 50 और 51। तो आइए देखते हैं छंद संख्या 50। तो 50वां छंद है, वो पहले उसका पाठ करेंगे। जग सपनों सो सब परत लिखाई तुम्हें, ताते तुम ऊधो हमें सोवत लखात हो। कहरत ना कर सुनो को बात सोबत की, जोई मुह आवत सो बेवस बयात हो। सोबत में जागत लखत अपने को जिन, तो ही तुम आप ही सोगानी समझाते हो। जोग जोग कब हो न जाने कहाँ जो ही कर रखो, ब्रह्म ब्रह्म कब हो वह भर रात हो। ये जो छंद है, इस छंद में गोपियों ने उद्धव के निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है और निर्गुण निराकार वाले जो ब्रह्म का जो दर्शन है उसका खंडन किया है और उसे व्यर्थ बताया है। ब्रह्म जो ज्ञान योग है उसको, इसमें जो कठिन शब्द हैं तो वो देखिए पहले। और एक रूपक है कि स्वप्न में व्यक्ति जब बड़बड़ाता है तो वह अपने आप को जागृत अवस्था में मानते हुए स्वप्न में बड़बड़ाने लगता है। तो जैसे ही गोपियों को उद्धव भी लगता है। लखात का अर्थ होता है दिखाई देना, सोबत शोभित, बयात बेवस बयात बयात यानी जो आता है मुंह में वही बोल देना, बड़बड़ाने एक तरह से। बररात 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 का अर्थ होता है बड़बड़ाना। और बयात भी उसी तरह का है, बकना या कुछ कहना, उसके लिए आता है। ये जो छंद है, इस छंद में जैसे मैंने आपको बताया कि गोपियाँ उद्धव से जो है वो संसार को मिथ्या बताते हैं, स्वप्न की भांति बताता है, तो उसी का खंडन करती हैं और वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हें जो सारा संसार है स्वप्न की भांति दिखाई पड़ता है, इसी कारण तो हमें तुम भी सोते हुए दिखाई देते हो। जग सपनों सो सब पर दिखाई तुम्हें, ताते तुम ऊधो हमें सोवत लखात हो, कि तुम भी हमें ऐसा लगता है कि सोए हुए हो। कह रत ना कर सुनो को बात सोबत की, कह रत ना कर सुनत, कह रत ना कर सुनो को बात सोबत की, जोई मुँह आवत सो बेबस बयात है। कि रत्नाकर कवि कहते हैं, गोपी उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, तुम वैसे ही एक सोए हुए व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो जब कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है और स्वप्न में कुछ बकने लगता है, और तुम भी उसी तरह से हमें ऐसे ही बकते हुए नजर आते हो, व्यर्थ की बातें कर रही हो, अपने आप को ज्ञानी मान करके, जगा हुआ मान करके, लेकिन हमें तो तुम सुप्त अज्ञानी नजर आते हो, सुप्त अवस्था में लगते हो। जोग जोग कबे होने जाने कहा जोगी, जोगी जो ही जको, जोग जोग कबे होने जाने कहा जो ही जको, ब्रह्म ब्रह्म कबे हो बहे बरनाथ हो। तो कभी कभी तुम जो है कैसे क्या बकते रहते हो उनमें, जैसे कि तुम निरंतर कभी योग योग की रट लगाते हो और परंतु न जाने क्यों इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बार बार योग योग की बातें करते हो और तुम कभी बहक जाते हो और ब्रह्म ब्रह्म की बात करने लगते हो, और इस तरह से जैसे उस स्वप्न कोई व्यक्ति बड़बड़ाता है, वैसे ही तुम भी यहाँ ब्रज में आकर के हमारे समक्ष, ब्रजवासियों के समक्ष यहाँ बकने लग गए हो, योग योग ब्रह्म ब्रह्म की बातें करते हो, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो। ये सब क्या है, हमारे लिए व्यर्थ है और ये मिथ्या स्वप्न की भांति हमें लगता है। तो गोपियाँ इसी तरह से उसका खंडन करती हैं। यहाँ जो उद्धव का जो दर्शन है, अद्वैतवादी दर्शन है, उसकी स्थापना की बात करते हैं, गोपियाँ उसी का तिरस्कार करती है। वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला जो दर्शन है शंकर का अद्वैतवाद, उसी दर्शन को उद्धव ने गोपियों के सामने प्रस्तुत किया और उसे गोपियों ने प्रेम सगुण दर्शन के विविध तर्कों प्रमाणों के आधार पर उसे खंडित किया, और उसी का व्यक्ति छंद में है।
अनुप्रास छंद और अनुप्रास अलंकार के अलावा इसमें जोग जोग और ब्रह्म ब्रह्म में पुनरुक्ति प्रकाश के अलावा स्वप्न में सोए व्यक्ति का जो दृष्टांत दिया गया है, दृष्टांत अलंकार का सौंदर्य भी इसमें देख सकते हैं। कवि छंद की अति प्रशस्त है। ब्रज भाषा का जो माधुर्य है, पदमैत्री है, रवानगी है, उसका सौंदर्य आप इस छंद में देख सकते हैं। छंद संख्या 51 देखिए। कूदो यह ज्ञान को बखान सब बाद हमें, सूदो बाद छांड बके बाद बढ़ावे कौन, कहे रते ना करे बिलाए ब्रह्म काय माही, आपनो सो आपनो आपने सो आपन पो आपनो नसावे कौन, काहू तो जन्म में मिलेगी श्याम सुंदर को, काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, याहू आस प्राणायाम याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन, परी कहती हरी ज्योति ज्वाल की जगह जग में, फेरी जग जाई वे की जुगती जरावे कौन। गोपियां उद्धव के जो ज्ञान योग, ब्रह्म योग वादी जो दर्शन है और उद्धव का जो इस तरह का उपदेश है, उसका गोपियां कहती है कि हमारे लिए वो व्यर्थ है, निरर्थक है और उस ऐसी साधना हम नहीं कर सकती। तो उसी की अभिव्यक्ति छंद में की गई है। इसमें कुछ कठिन शब्द के तौर पर बखान वखान करना और बाद यानी व्यर्थ या कोई मत, बकवाद बकवास, बिलाय यानी लीन होना, मिलना, काय शरीर, माही में, आपुनपो अपनापन, नसावे नष्ट करना, याहू का अर्थ होता है यही, ज्योति ज्वाल, ये जो ज्ञान योग की ज्योति है और उसकी आग अग्नि, उसका रूपक कवि ने यहाँ पर दिया है। जुगती युक्ति, जरावे जलाना, नष्ट करना। देखिए पहली पंक्ति, ऊदो यह ज्ञान को बखान सब बाद हमें, सूदो बाद छांडव के बाद ही बढ़ावे कौन। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, तुम इस ज्ञान का जो वर्णन कर रहे हो, ज्ञान योग की जो बातें कर रहे हो, ब्रह्म योग की जो बातें कर रहे हो, वह हमें पूरी तरह से क्या लगता है, बकवास लगता है, व्यर्थ लगता है। और सच्चाई क्या तो ये है कि सगुण ईश्वर के रूप में जो कृष्ण है, उसके प्रेम का जो सीधा सा मत है, सूधोबाद छांड के, यानी सगुण साकार का जो मत है वो सीधा है, सरल है। ऐसे सीधे सरल बाद को, मत को छोड़ करके ये जो व्यर्थ का बकवास वाला ज्ञान योग है, उसको कौन अपनाएगा। कह रत ना करे बिलाए ब्रह्म काय माही, आपनो सो आपनपो आपनो न साबे कौन। गोपियाँ आगे से कहती हैं कि शरीर जो है वो ब्रह्म की देह में मिलाना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेना और अपने आप ही अपनेपन को नष्ट कोई कैसे कर सकता है, कि जो हमारा शरीर है, जो ये संसार जीवन जो अस्तित्व है, उस आत्मा का अस्तित्व है, उसको परमात्मा में मिलाने का काम कौन करेगा। अर्थात अपनापन यानी उसका जो अस्तित्व है उसको कौन समाप्त करेगा। काहू तो जन्म में मिलेगी श्याम सुंदरी को, याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन। कि तुम्हारे हम किसी न किसी जन्म में तो, हम तो ये आस लेके बैठे किसी न किसी जन्म में तो कृष्ण से मिलेंगी, प्रीतम कृष्ण से। काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर से, किसी जन्म में तो श्री श्याम सुंदर से हम मिलेंगी। और इस आस से हमें तो यही आस है और ऐसी आस हमें है, इसलिए हम आपकी जो ज्ञान योग की जो क्रियाएं हैं कि आत्मा को परमात्मा में लीन करने की जो साधना है, प्राणायाम करने की क्रिया है, उसमें कौन अपनी सांसों को नष्ट करेगा। अर्थात तुम्हारे द्वारा जो बताई गई ब्रह्म ज्योति है, उसकी आग ब्रह्म ज्योति, याहू आस परी कहती हरी ब्रह्म ज्योति ज्वाल की जगह जग में, फेरी जग जाई देखी जुगती जरा में कौन।
कि तुम्हारा ये जो ब्रह्म ज्योति की जो आग है उसकी चमक की जो चकाचौंध है, जगमग चमक, उसमें पढ़ करके संसार में जाने की, अर्थात संसार में जाना तो जन्म मृत्यु का चक्र पुनः जन्म लेने की जो युक्ति है उसको कौन नष्ट करेगा। अर्थात हम तो संसार में बार बार आना चाहती हैं और किसी और जन्म में तो हमारा प्रथम कृष्ण से मिलन होगा, और तुम कहते हो कि आत्मा को परमात्मा मिला दो, जन्म से मरण मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। और हम इस तरह की जो ये युक्ति है पुनर्जन्म की युक्ति से मुक्त नहीं होना चाहते। तो ये गोपियाँ ये कहना चाहती है उद्धव से सीधे इस छंद के माध्यम से कि जो ब्रह्म योग है, वो ब्रह्म आपका जो ये ज्ञान योग है, ब्रह्म में आत्मा परमात्मा में लीन होने की योग साधना प्राणायाम के द्वारा लीन होने की जो बात है हमारे लिए व्यर्थ है, और हम तो किसी न किसी जन्म में कृष्ण से हमारा मिलन होगा ऐसी आशा और उम्मीद से पुनर्जन्म लेना चाहती हैं। हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना नहीं चाहती ज्ञान और योग के द्वारा, इसलिए हमारी व्यर्थ है। गोपियाँ इस छंद के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान योग को अपनाने से प्रेम भक्ति है वह नहीं हो सकती, इसलिए जो जीवन है वो प्रेम भक्ति भी नहीं कर पाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ये इसमें मुख्य रूप से कहा गया। इसमें अनुप्रास यमक, मुख्य रूप से अनुप्रास यमक और काबिलिंग अलंकार जो है उनका शब्द देखा जा सकता है। कवित छंद की गति यति आप इस शब्द में देख सकते हैं। प्रशस्य है, ब्रजभाषा का जो माधुर्य है, पदमैत्री है, संगीतात्मकता है, रवानगी है, गेयता है, उसका सौंदर्य भी प्रशस्य है। इस तरह से आज की कक्षा में हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।